और नमस्कार दोस्तों। हाँ गाड़ी पे लिखा है। इस समय आप जो कोबरा देख रहे हो ये स्पेक्टिकल कोबरा है और ये अपनी जो आंखें खो चुका है, यानी इसकी आंखें नहीं थी। आपको पहले मैं दिखा देता हूँ फिर आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए अच्छी तरह से। और इसकी जो साइज़ है साइज़ भी अच्छा था इसका। इसकी लंबाई भी काफ़ी अच्छी थी, ये कम से कम 4.5 पौने 5 फुट के करीब था ये। लेकिन इसकी आंखों का प्रॉब्लम था, इसके दोनों के दोनों जो आंखें है ही नहीं थी। एक तो जो पूरी डैमेज हो गई थी, मतलब पूरी बर्बाद हो गई थी, मतलब आंख ही नहीं थी वहाँ पे। और जो दूसरी तो वहाँ पे भी उसकी आंख नहीं थी, लेकिन जख्म की वजह से उसकी जो दूसरी आंखें वहाँ पे जो है पस भर चुकी थी, यानी वो पूरा अंदर से जो है उसकी आंख जो वो सड़ रही थी। और फिर मैंने वहाँ पर जाकर देखो, मैं चेक कर रहा हूँ उसको, मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा सा छेड़ रहा हूँ। छेड़ के मैं ये चेक कर रहा हूँ कि वो क्या मतलब रिस्पांस देता है, कितना एक्टिव है, क्योंकि वो काफ़ी भूखा है। जहाँ तक मैंने उसको देखा, उसकी जो स्किन देखी और उसकी जो हालत देखी, वो देख के ऐसा लग रहा था ये कम से कम 1 महीने के ऊपर हो गया होगा इसको, कि इसने कुछ भी खाया नहीं पिया नहीं। क्योंकि उसको कुछ पता नहीं चलता वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सामने कौन है, उसको कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसकी आंखें नहीं है। तो मुझे पहले डाउट हुआ, पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद इसने अगर जब स्किन को जब रिलीज़ किया होगा तो उस वक्त कभी कभी क्या होता है कि सांप जब स्किन रिलीज़ करता है तो एक आध बार कभी आंखों के ऊपर का पर्दा रह जाता है और वो 2-3 दिन के बाद वो फिर से निकल भी जाता है। तो मुझे लगा शायद ऐसा हो गया होगा, लेकिन उसकी जो हालत थी उसको मैं पूरा चेक कर रहा था, मैं उसको उठा के पूरा देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो वो काफ़ी मतलब उसकी हालत बहुत ही कमज़ोर थी, मतलब काफ़ी वो उसमें ताकत ही नहीं थी, उसमें जान ही नहीं थी बहुत। उसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती जब छेड़ेंगे तब जाके थोड़ा बहुत ऐसे वो फन निकालता था और रिस्पॉन्स देता था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं करता था, कोई शोर नहीं करता था, कोई एकदम एग्रेसिव यानी एकदम उग्र जो स्वभाव है वो दिखाता नहीं था, क्योंकि पेट में उसके कुछ नहीं था। और वहाँ पे आसपास जो है काफ़ी लोग जो खड़े थे, तो उनको मैं समझा भी रहा था, बता भी रहा था कि ये जो है नाग है, इसको नाग बोलते हैं। और थोड़ा सा उनको वहाँ पे मैंने इसके बारे में जो इसकी जो गलत फहमियाँ हैं, जो अंधविश्वास है जो नाग को लेकर, तो मैंने वीडियो में हर बार जो उसका जिक्र भी किया है। तो वो भी मैं लोगों को वो भी बता रहा था मैं उसके में कि अंधविश्वास जो है इसको लेकर, कि नाग जो है दूध पीता है, या अगर नाग को किसी ने नाग ने अगर किसी को देख लिया तो नाग उसकी फ़ोटो निकाल लेता है अपनी आँख में, या नाग किसी का बदला लेता है। तो ये सब जो कहने सुनने की जो बातें हैं, तो ये मैं वहाँ पे लोगों को बता भी रहा था। और जब मैंने उसको उठाया तो आप देख सकते हो उसकी साइज़। और उनको ये भी बता रहा था कि बाई चांस कोई जो नया सर्प मित्र अगर वो ऐसे सांप को किसी को ऐसे उठाता है हाथ में, तो उठाते समय उसके ऊपर नज़र रखनी है, क्योंकि वो कितना भी लंबा होगा तो उसे नीचे से ऊपर आने के लिए उसको वक्त नहीं लगता। वो कब आके 1-2 सेकंड के अंदर आके आपको नीचे से ऊपर आके झटके से आपके हाथ को बाइट कर सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो कभी कभी क्या होता है कि जो नए जो इसके अंदर इस लाइन में आए हैं तो उनको लगता है कि ये काफ़ी लंबा है और मैंने एकदम ऊपर से पकड़ा तो ये शायद ये नीचे से ऊपर एकदम ऐसा नहीं आ सकता। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो नाग हो चाहे वो रसल वाइपर हो, वो कब झटके में एकदम ऊपर आके आपके हाथ को पकड़ सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर भी मैंने क्या किया, वो काफ़ी वीक था, वो चाहे तो आसानी से भी उसको मैं उठा के जार में डाल सकता था। मतलब अगर मैं ऐसे हाथ से उठाकर उसको जार में डाल देता तो वो वैसे के वैसे ही अंदर जाके बैठ जाता, वो बाहर आता नहीं था, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, भूखा था, आंखें नहीं है उसे, उसकी हालत भी बहुत एकदम चिंताजनक थी। तो डॉक्टर के पास तो हम उसको मतलब लेके ही जाना था हमें। तो फिर भी मैंने उसको मतलब सही तरीके से उसको जार में डाला, क्योंकि रिस्क नहीं लिया, क्योंकि अगर वो अंधा नहीं तो वो सेंस लेके वो अगर अंधा है तो वो सेंस लेकर भी उसको पता चलता है और उसी टाइम वो काट भी सकता है घबरा के। तो फिर मैंने उसको जार में डाला, जार में डाल के तो नज़दीक से लोगों को दिखा रहा हूँ कि मेरे जो जार है वो जार को चारों तरफ से पूरा होल होता है। मैं 2-4-5 होल नहीं करता, मेरे जो जार होती है जिसके अंदर मैं जिस भरनी के अंदर मैं सांप को पकड़ता हूँ वो चारों तरफ से पूरा होल से भरा होता है, चारों तरफ से उसको होल होता है। तो मैं वही बता रहा था उनको जो आसपास खड़े थे, और उनको ये भी समझा रहा था कि बाइट में गलती से किसी को अगर स्नेक बाइट होती है तो स्नेक जैसे ही काटता तो एकदम घबराना नहीं है, जहाँ पे उसने काटा है पहले ऊपर से पानी डाल दो, रगड़ना नहीं उसको, खाली उसको डाल देना है। पानी डालने एक 20-25 मिनट में जब आपको कोई रिएक्शन होता है, 2 फेस के निशान दिखाई देते हैं, उसमें से खून निकलता है और आपके पाँव में जब दर्द होता है तब से आपको हॉस्पिटल जाना है। नमस्कार,
तो देखा जो कोबरा को मैंने जो रेस्क्यू किया था तो उसकी जो प्रॉब्लम ऐसी है कि वो ठीक नहीं हो सकता। मैंने जिस तरह आपको अभी वीडियो में बताया कि जो नाक की हालत थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको डॉक्टर के पास लेके गए, जो हमारे पास में जो डॉक्टर है। तो डॉक्टर को जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी जो आंखें हैं दोनों की दोनों पूरी डैमेज हो चुकी है और इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर भी हमने थोड़ी सी तसल्ली के लिए क्या किया, उसकी एक वीडियो क्लिप निकाली आंखों की, और हमने एक बॉम्बे के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जो खासकर जो स्नेक्स के ऊपर काम करते हैं उनको भी हमने क्लिप भेजी। तो उन्होंने उसको जब अच्छी तरह देखा तो उन्होंने हमको एक ही राय दी। उन्होंने कहा कि इसकी आंखें रिकवर नहीं हो सकती है, पूरी डैमेज हो गई है, और जो दूसरी आंख है जिसका हिस्सा जो वाइट जो बाहर निकला है उसके अंदर पूरा जो पस हो चुका है, उसके अंदर पस काफ़ी भर चुकी है और उसको दिखेगा नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमको बोला कि इसका एक ही तरीका, इसको नेचर में वापस से छोड़ दो, तो जब इसको खाने को मिल जाएगा और जैसे वो जब तक जिएगा तब तक जिएगा। तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, आप देख सकते हो इसको छोड़ने के लिए। वो भी जाने के लिए काफ़ी बेकरार है। आपको पहले मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ, एकदम ज़्यादा भी मत करो सर, फट जाता है। तो आप उसकी आंखें देख सकते हो, इसकी आंख है ही नहीं। आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखिए, ये देखो, आप देख सकते हो ये इसकी आंख है, ये पूरी डैमेज हो गई है। शायद इसकी जो है भिड़ंत जो है मंगूस के साथ हुई है 100%। तो ये आंख जो है इसकी पूरी बर्बाद हो चुकी है, इसको दिखाई नहीं देता, डिहाइड्रेशन में भी चले गया है वो। और ये दूसरी आंख जो इसके अंदर पूरी पस हो चुकी है इसके, ये देखो आप देख सकते हो। तो इसको कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो इसको एक ही तरीका है, इसको रिलीज़ करना है। तो हम लोग इसको अभी छोड़ रहे हैं सर, एकदम नज़दीक से लो बराबर। बोरी मत आने दो।